अपनी मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा के कई किसान संगठन एक बार फिर से दिल्ली कूच की तैयारी कर चुके हैं और 13 तारीख को किसानों ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस ने बेहद कड़ी तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं और यहां तक कि बाकायदा मॉक ड्रिल भी की जा रही है कि कैसे अगर 26 जनवरी जैसे हालात बनते, क्योंकि 26 जनवरी को किस तरीके से ट्रैक्टर लेकर तमाम जो किसान हैं वो यहाँ से बॉर्डर से अलग अलग जो दिल्ली के बॉर्डर्स पर वो बैठे हुए थे, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर सिंघू बॉर्डर हो, वहाँ से तमाम किसान जो हैं वो ट्रैक्टर लेकर निकले थे और लाल किले तक गए थे। और उस दौरान पूरी दिल्ली में बेहद अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन मैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूँ और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की जा रही है 13 तारीख के लिए। कैसे पहले से ही सीमेंटेड ब्लॉक्स जो हैं वो फिलहाल साइडों में लगा कर रखे गए हैं, कटीली तार है, बाकायदा जो ट्रैक्टर्स हैं उनको रोकने के लिए ऐसे ऐसे किलो वाले बैरियर्स लगाए जा रहे हैं जो ट्रैक्टर के टायर्स को पंचर कर दें, ट्रैक्टर्स को आगे ना बढ़ने दें। इसके अलावा पूरे रास्ते पर ये जो बॉर्डर है, मैं आपको सिंघू बॉर्डर का इलाका ये दिखा रहा हूँ, ये सिंघू बॉर्डर का इलाका है जहाँ पर ये ज़बरदस्त तैयारी जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो ये साफ साफ दिल्ली पुलिस की तरफ से भी संदेश दिया गया है कि किसी भी तरीके से, क्योंकि हालांकि एक तरफ सरकार जो है वो बात कर रही है अभी किसानों से और कोशिश यही है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो बातचीत के ज़रिए हल हो जाएं, और लेकिन अगर कोई समाधान नहीं निकलता तो ऐसे में दिल्ली पुलिस का क्या रुख रहेगा, इसके लिए बाकायदा जो है दिल्ली पुलिस पे हाई लेवल की मीटिंग की गई है। बाकायदा केंद्र सरकार से जो है वो अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग भी की गई है। केंद्रीय सुरक्षा बल भी दिल्ली पुलिस जगह जगह तैनात करेगी। जो दिल्ली के तीनों बॉर्डर्स हैं जो मेन जो खासकर कहीं जब किसान आंदोलन पूरा हुआ था उस दौरान इफेक्टेड रहे थे, जिसमें गाजीपुर बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर है, इन तीनों ही बॉर्डर्स पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से जो क्रेन्स है लगातार काम कर रही हैं और क्रेन्स के ज़रिए ये जो सीमेंटेड ब्लॉक्स हैं इनको उठा कर ले जाया जा रहा है। और सड़क देखिए अभी हालांकि कुछ नहीं है, अभी आज 11 तारीख है, लेकिन 11 तारीख में ही आपको मैं ये तैयारियां दिखा रहा हूँ कि कैसे देखिए ये बड़े बड़े सीमेंटेड ब्लॉक्स हैं जिनको ले जाया जा रहा है। लेकिन इस पूरी कवायद में एक बार फिर से जो इस पूरे इलाके में लोग रहते हैं या फिर बिजनेस करते हैं उनको बेहद जो है वो डर सता रहा है कि एक बार फिर से उनका जो बिज़नेस है वो पूरी तरह से ठप हो जाएगा। क्योंकि एक साल तक जो पूरा किसान आंदोलन चला था जिसमें हज़ारों लाखों की संख्या में किसान जो हैं वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए थे, उस दौरान ये पूरा अगर इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, ये पूरा सोनीपत पानीपत जो है वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया है, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया है, ये तमाम इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बेहद बुरी तरह से इफेक्ट हुई थी। और जिसके चलते एक बार फिर से व्यापारियों के मन में बेहद डर है कि इस बार माहौल क्या रहने वाला है, इस बार क्या एक बार फिर से इन लोगों को ये तमाम परेशानियां झेलनी होंगी, केवल आने जाने की नहीं बल्कि इनका व्यापार पूरी तरह से ठप हो जाएगा। तो तमाम चीज़ें हैं अब लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस जो है वो अपनी तरफ से तमाम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जो सिंघू बॉर्डर के मैंने अभी हालात दिखाए, लेकिन यही हालात अमूमन चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो या गाजीपुर हो वहाँ पर भी इसी तरीके के हालात नज़र आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की तैयारी नहीं कर रही, लेकिन दूसरी तरफ जो दिल्ली के और इस आसपास के इलाके के जो व्यापारी हैं उनके मन में एक बार फिर से वही डर हो गया है कि आखिरकार कहीं एक बार फिर से इन्हें जो है वो फिर से अपनी रोजी रोटी का संकट ना पैदा हो जाए। हमारे साथ सतीश बंसल हैं जो ऑल इंडिया व्यापार संगठन के अध्यक्ष हैं। सतीश जी, एक साल पहले किसान आंदोलन चला, उसमें व्यापारियों को हमने देखा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस बार फिर से किसानों के आने की खबर है, तो आप लोगों को क्या सोचकर आगे कदम उठा रहे हैं? देखिए, जैसे ही किसानों की अभी 1 महीना पहले जो कॉल आई थी, मैंने तभी बोला था सरकार को, क्योंकि हमने झेला है दर्द। जो पिछले 2-3 साल पहले जब किसानों का जो आंदोलन हुआ था उसके अंदर करोड़ों रुपए का जो यहाँ पे हमारे इंडस्ट्रियल एरिया नरेला, बवाना, कुंडली, राई, बड़ी, उद्योग नगर, सारे इंडस्ट्रियल एरियो का कितना भारी व्यापारियों का नुकसान हुआ था। और सिर्फ व्यापारियों का तो हुआ ही हुआ था, इसमें जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है नेचुरली उसके अंदर के भी बहुत भारी नुकसान हुआ था। तो मैंने 1 महीना पहले ही बोला जब कॉल आई थी कि इनसे बात की जाए, किसानों से इनकी क्या डिमांड है उसको ख़त्म किया जाए, जिससे कि सरकार के रेवेन्यू में भी नुकसान ना हो और व्यापारियों को भी नुकसान ना हो। तो सरकार इनसे बात करके किसी तरीके से इस कॉल को ख़त्म किया जाए, नहीं तो जो पीछे जो नुकसान हुआ था अभी तक वो भी भरपाई व्यापारियों की नहीं हुई है। सरकार तो बातचीत कर रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं अभी तक तो फिलहाल बातचीत का कोई नतीजा निकला नहीं। अगर किसान दोबारा आते हैं तो ऐसे में आप लोगों के लिए क्या तैयारी आपने की है, उसके लिए कोई तैयारियाँ?
कोई वैकल्पिक प्लान या प्लान बी? वैकल्पिक प्लान कैसे किया जाए? हम कोई ऐसा तो है नहीं कि ये फैक्ट्रियों के नीचे पहिए लगे हुए हैं, इनको उठा के हम कहीं और ले जाएं, ऐसा तो पॉसिबिलिटी है नहीं। ये तो अगर सरकार ने, जैसा कि हमने सुना था जब इनका आंदोलन खत्म किया था, जो इनको आश्वासन ये तो ना देते, अगर दिया था तो या फिर उसको पूरा करो। अब ऐसे तो हम मतलब, लेकिन इसमें नुकसान हमारा बहुत ज़्यादा, व्यापारियों का बहुत भारी नुकसान है और साथ में गवर्नमेंट के रेवेन्यू को भी नुकसान है। आर्थिक स्थिति देश की आप पहले ही देख रहे हो और ऊपर से अगर इस तरीके का जैसे पहले लास्ट टाइम बहुत लंबा चला था तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, जिसकी भरपाई होनी भी बहुत मुश्किल है। कोई आकलन है कि कितने करोड़ों का नुकसान हुआ था व्यापारियों को उस दौरान इस पूरे इंडस्ट्रियल बेल्ट? लास्ट टाइम कम से कम डेली 318 करोड़ रुपए का तो सिर्फ दिल्ली के अंदर हुआ था और हरियाणा का अलग हुआ था। इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत भारी नुकसान हुआ था और सरकार के रेवेन्यू में भी हुआ था, दोनों में ही हुआ था, बहुत भारी नुकसान। ये बड़ी बात इन्होंने कही कि 318 करोड़ रोज, यानी कि एक दिन का 318 करोड़ का नुकसान केवल दिल्ली के इस एरिया के व्यापारियों को, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्रियल बेल्ट है, चाहे नरेला हो चाहे बवाना इंडस्ट्रियल एरिया हो, उसके पास जैसे ये फ्लाईओवर पार करेंगे तो उसके बाद जो है वो कुंडली, राई और सोनीपत का इलाका आता है, वो भी इंडस्ट्रियल एरिया है। तो इन तमाम इंडस्ट्रियल एरियो से बहुत करोड़ों का नुकसान, न सिर्फ व्यापारियों को बल्कि सरकार को भी रेवेन्यू का नुकसान हुआ और इनकी यही डिमांड है कि जल्द से जल्द किसानों की मांग को जो है उनको मान लिया जाए या कोई बातचीत का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि अगर एक बार फिर से किसान यहाँ आते हैं तो एक बार फिर से इन तमाम व्यापारियों के सामने दोबारा से वही स्थिति खड़ी हो जाएगी जो आज से 2 साल पहले थी। संजय के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।